बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो मेरा वीलॉग, इस वीलॉग में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आज जो खिताब है। आज नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो खिताब किया है, इस खिताब में तमाम तर पहलुओं का खुलकर उन्होंने ना सिर्फ उस पर बात की है बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है उन तमाम तर पहलुओं को, उन तमाम तर अनासिर को जो कि इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है, तमाम तर अमूर के जायज़े के हवाले से उन्होंने आज खुल कर बात की है। एक जामे और वाज़ेह उन्होंने ना सिर्फ मैसेज किया है बल्कि गुफ्तगू की है। आज के इस वीलॉग पे इस पर हम बात करेंगे जिसमें ना सिर्फ उन्होंने एहतजाज करने वालों को पैगाम दिया है नाज़रीन ग्रामी, बल्कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफ़गानिस्तान को भी खुलकर एक पैगाम दे दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने वाले जो अनासिर हैं, उन अनासिर को उन्होंने बताया है कि हमें किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है और हमें किस तरह से दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं कुछ की उन्होंने मिसाल देते हुए वाज़ेह तौर पर समझाने की कोशिश की है उन शरपसंद अनासिर को कि अपने मुल्क का हमने दिफा करना है, ना सिर्फ बल्कि हिफाजत करनी है और किस तरह से ये निशानियाँ हमारे लिए मौजूद हैं दुनिया में, इनसे हमें सबक सीखना है। आज के इस वीलॉग में इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ कल की जो इमरान खान की जो मीडिया से के नुमाइंदों के साथ उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू थी, उस गुफ्तगू में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने किस तरह से बात की और इमरान खान जो हैं उनकी वो जो माफ़ी मांगना और उसको गैर मशरूत माफ़ी का नाम दिया जाना मीडिया की जानिब से, ये गैर मशरूत माफ़ी क्या वाकई इमरान खान ने ऐसा ही उनकी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर मीडिया की जानिब से पेश किया जा रहा है या वाकई इमरान खान वो गैर मशरूत माफ़ी मांगने जा रहे हैं या फिर एक दफ़ा फिर से इमरान खान जिनको कि कहा जा रहा है इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो आज मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स की गई, जो मीडिया पर आकर बातें की गई कि वो इमरान खान एक दफ़ा फिर से शायद यू टर्न ले लेगा, क्या होने जा रहा है और काजी फाइज ईसा की जो एक्सटेंशन है, आज के इस व्लॉग में तमाम तर जो अमूर हैं इस पे बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हम खिताब पे बात करते हैं जो आज नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में। वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सबसे पहले इस तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस तकरीब से खिताब किया। लेकिन आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये जो खिताब है उन्होंने इसमें तमाम तर जो पहलू हैं उनका खुलकर ना सिर्फ इस पर बात की, इनका जायज़ा लिया और बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि एहतजाज आप करें, एहतजाज करने वाले एलिमेंट्स को उन्होंने कहा कि आप एहतजाज करें, एहतजाज करना आपका हक़ है लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि दीन में कोई जबर नहीं है, एहतजाज कीजिए लेकिन एहतजाज पुरअमन कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हैं हम उनको पाकिस्तानी ही नहीं मानते हैं। मुल्क का अमन बर्बाद करने वालों के हवाले से उन्होंने कहा कि जो अनासिर मुल्क का अमन बर्बाद करेंगे, रब्बे कायनात की कसम उठाकर कहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और उनके सामने हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान, लाखों उलमा, लाखों मशाइख इस वतन अज़ीज़ इस पाकिस्तान पर कुर्बान। आर्मी चीफ ने कहा, आर्मी चीफ ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से जिस तरह से इंतशार फैलाया जा रहा है, अगर इस इंतशार फैलाने वाले अनासिर बाज ना आए तो इनसे आर्मी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने आज अफ़गानिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दिए है। आपको याद होगा अफ़गानिस्तान की जानिब से जो किया गया था, जो जर्मनी में जो एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर अफ़गानियों ने घुसकर जो किया था और पाकिस्तानी परचम उतारने की उन्होंने एक नाकाम कोशिश की थी, एक मज़मूम कोशिश थी और बेहुरमती करने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने अफ़गानिस्तान को पैगाम दिया है आज आर्मी चीफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम लाखों अफ़गानों की 40 साल से ज़ायद अरसे तक उनकी मेज़बानी करते रहे, हमने उनको पनाह दे के रखी, वो अपने रोज़गार चलाते रहे, अभी भी अपने रोज़गार पाकिस्तान में रहकर चला रहे हैं और जिस तरह से हमने उनका साथ दिया मुश्किल और कठिन वक्त में, और अफ़गानिस्तान को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान जो है उसको फितना ख़ारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। और साथ साथ आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जुर्म है फसाद फिल अर्ज़ है और अफ़गानिस्तान को इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी एक वाज़ेह मैसेज दिया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान का
अगर अमन या फिर पाकिस्तान को किसी भी तरह से कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रब्बे कायनात की कसम उसके सामने सीसा पिलाई ना सिर्फ दीवार बन के खड़े हैं बल्कि उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि शाम, इराक़ और लीबिया से पूछो कि वतन की अहमियत क्या होती है और फ़लस्तीन से हमें सबक सीखना चाहिए और फ़लस्तीन से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है और हमें अपने मुल्क को, अपने वतन अज़ीज़ को, अपने पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत बनाना है। दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल पे डुबो दिया जो लोग कहते थे वो लोग आज कहाँ हैं। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का आर्मी चीफ ने यानी कि आज तमाम तरह मूड जो हैं उनका अहाता किया गया, उन पर बात की गई, उनके हवाले से वाज़े एक मैसेज दिया गया और साथ साथ जो एहतजाज करने वाले उनसे कहा कि आप एहतजाज कीजिए, एहतजाज आपका हक है लेकिन पुरअमन एहतजाज कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो अडयाला जेल के अंदर बानी PTI ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, उस गैर रस्मी गुफ्तगू को मेन स्ट्रीम मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उस जो मीडिया टॉक की गई थी उसमें इमरान खान ने कहा था कि अगर 9 मई की कुछ फुटेजेस हैं CCTV तो वो सामने लाई जाएं। उन फुटेजेस में अगर ये वाज़े सबूत मिलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शामिल हैं तो मैं खुद ना सिर्फ उन लोगों को पार्टी से निकालूंगा बल्कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लूँगा। इमरान खान ने ये कहा। साथ ही साथ इमरान खान ने नाज़रीन ग्रामी ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया था क्योंकि दुनिया भर में मकबूल हैं, उनकी एक इज़्ज़त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से उनको वहाँ उनके साथ उनको टॉर्चर करने की कोशिश की गई, उनको घसीटा गया, फिर जो भी उनके साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर किया गया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो इस पे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनको। उन्होंने कहा मुझसे माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। आर्मी चीफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ लेकिन अगर ये सियासी जमातें चाहती हैं कि मैं इनसे बात करूं तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा। और इमरान खान की इसी बात को जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले दिन से जैसे कि इमरान खान की जानिब से डिनाई किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो साना 9 मई है उसमें उनके लोग मुलव्विस नहीं है। तो आज मीडिया पर तमाम तर सारा दिन आज मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियोज़ भी दिखाई जाती रही, फ़ोन जो जिसमें कि मुबैना तौर पर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए एक दूसरे से बातें की गई, जिसमें मेन जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो उनके कुछ क्लिप्स, कुछ विजुअल्स दिखाए जाते रहे। फिर जिस तरह से कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला किया गया था, जिस तरह से इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था, तमाम तर वीडियोज़ आज सारा दिन चलती रही और ख़ास तौर पर वो पैगामात जो हैं वो बार बार आज मीडिया पर दिखाए जाते रहे जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप जो है वो अपने कारकुनान को बाहर निकलने का कह रही थी और कह रही थी कि एहतजाज के लिए निकलिए और आवाज़ उठाइए, सड़कों को ब्लॉक कीजिए और लेकिन ये GHQ के बाहर पहुंचिए, वहाँ पर एहतजाज कीजिए। लेकिन ये किसी ने नहीं, उसमें जितनी भी वीडियोस आज सारा दिन देखी गई, मैंने देखी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसमें किसी भी पार्टी लीडर की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि आप कोर कमांडर हाउस में जाएं, वहाँ पर जाकर डैमेज करने की, इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि आप सड़कों को ब्लॉक कर दीजिए, एहतजाज कीजिए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, आज आवाज़ उठाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलें। ये वीडियोस जो हैं ये मंजर आम पर आती नहीं, मैंने भी देखी। लेकिन नाज़रीन ग्रामी इसमें जिस लीडरशिप के ज़्यादातर जो जिनके नाम सामने आए हैं उसमें जो मेन नाम है वो मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें मुराद सईद थे, यास्मीन राशिद साहिबा थी, शाह महमूद कुरैशी थे, असद कैसर, वो तमाम लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनकी की वीडियोस मैंने खुद देखी और बारहा आप भी देख चुके होंगे, सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। लेकिन उन वीडियोज़ को आप भी देखिएगा, उसमें कोर कमांडर हाउस का, फ़ौजी इमलाक का या फिर मुल्की इमलाक को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने की कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हैं। अच्छा, इसमें शहरयार आफरीदी साहब हैं, फिर साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो भी लोगों को कह रहे हैं कि घरों से बाहर निकलिए और एहतजाज कीजिए। जरताज गुल हैं, ओन अब्बास हैं, शानदाना गुलजार की वीडियो भी थी, कमल शोज़ब भी थी। नाज़रीन खान साहब ने भी कल 2 टोक मौक़िफ़ दिया है। कल भी वही मौक़िफ़ 2 टोक खान साहब का जो सानहा 9 मई के फ़ौरन बाद था कि वो हरगिज़ माफ़ी नहीं मांगेंगे और इसको मीडिया की जानिब से, मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से ख़ास तौर पर गैर मशरूत माफ़ी का नाम दिया जाना ये सरासर एक मीडिया की जानिब से ज़्यादती है, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत से वो कभी भी बात नहीं करेंगे, वो आज भी उसी मौके पर कायम है
انہوں نے کہا کہ فوج سے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر فوج بات کرنا چاہتی ہے، ادروائز وہ فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ فوج کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل میرا سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے